Hello guys, welcome back to our channel Ace Adventures, and in last lecture we have discussed nutrition in plants and nutrition in animals। तो nutrition in animal में हम लोग थोड़ा डीप जाएंगे और हम लोग खुद के बारे में जानेंगे। तो nutrition in human being आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे और जो भी डेफिनेशन और जो इसका मतलब डिजीज़ेज है पहले तो हम लोग बात करें कि कैसे प्रोसेस डाइजेशन प्रोसेस क्या क्या है हम लोग में, और उसके बाद फिर बात करेंगे क्योंकि न्यूट्रिशन प्लांट्स हम लोग का ख़त्म हो चुका था और न्यूट्रिशन इन फर्स्ट लेक्चर जो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था और सेकंड ये वीडियो था जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स था, और ये जो थर्ड लेक्चर होने जा रहा है ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग होने जा रहा है क्योंकि हम लोग को अपने बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग तो उसको हम लोग कैसे स्टार्ट करें। पहले तो स्टार्ट ऐसे करना है कि मतलब जैसे किसी भी खाने को हम लोग देखते हैं तो उसको देख के मुंह में पानी आ जाता है, तो मुंह में पानी आता है, वो पानी होता क्या है? सबसे पहली बात तो पानी होता क्या है? सिर्फ वाटर तो होता नहीं है। बोला मुंह में पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया, तो वो होता क्या? पानी थोड़े ना होता है, पानी तो होता ही है लेकिन उसके साथ बहुत सारा एंजाइम्स होता है, बहुत सारा मतलब चीज़ होता है उसमें, तो वो सब काम आता है खाने को डाइजेस्ट करने में। तो वो कैसे खाने को डाइजेस्ट करता है, मतलब एंजाइम्स भी होता है ना, स्पेसिफिक होता है कि किसी एक चीज़ पर ही काम करेगा, मतलब उसका कोई ये नहीं होता है कि हाँ इस पे भी काम कर लिए, इस पे भी काम कर लिए, सब पे काम कर लिए। डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर मतलब मेडिकल फील्ड से ही रिलेट होता है जब तक कि वो कुछ एक्स्ट्रा सीख के काम ना करे, वो सिर्फ पेशेंट ही देखेगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकता। वैसे ही एंजाइम भी सिर्फ स्पेसिफिक होता है कि सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा है तो प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर रहा है तो कार्बोहाइड्रेट ही डाइजेस्ट करेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो वैसे ही जो माउथ होता है हम लोग का, माउथ रिलीज करता है एंजाइम अमाइलेज। ठीक है, एंजाइम अमाइलेज जो कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हम लोग कोई भी फूड लिए स्टार्च रिलेटेड हम लोग खाएं, उसको पहले चबाएं, पहले अच्छे से चबाने से क्या होता है, फूड छोटा छोटा पार्ट्स में टूट जाता है। जैसे एक रोटी लिए बड़ा सा एकदम, उसको कोर लिए जो बोलते हैं रोटी लिए, अब उसको चबा के उसको कट करके इतना छोटा छोटा पीस में बढ़ा दिए, तो जितना पीस छोटा होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये है एक स्क्वायर, ठीक है, इसका सरफेस एरिया कितना है, ये वाला एरिया तुम देख सकते हो, इस सरफेस एरिया, ये वाला जो इधर से पूरा इधर का प्लेन एरिया जो भी है और उस साइड का प्लेन एरिया, इतना ही सरफेस एरिया है। लेकिन जब इसको हम इतने ऐसे पूरे छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे कट कर देंगे, ऐसे ये कट कर दिए, इतना छोटा छोटा पार्ट्स हो गया, तो अब इतना मतलब मान के चलते 1000 स्क्वायर हुआ। ठीक है, इतना सारा 1000 स्क्वायर हुआ, तो इतना एरिया इंटू 1000 हो गया ना, तो सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो उसको एब्जॉर्ब करने में आसानी होगा हमारे बॉडी को। जितना छोटा मॉलिक्यूल जितना छोटा रहेगा वो मतलब हम लोग पहले बात किए थे कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे, तो एंजाइम्स कार्बन को तोड़ता है, लेकिन ये जो हम लोग ले रहे हैं उसको तोड़ता है, जो च्यू करते हैं हम लोग। तो च्यूइंग करने पे एंजाइम्स उसमें मिक्स होता है। पहले हम लोग फूड लिए, उसको अच्छे से चबाएं, तो एक ऑन एन एवरेज बोला जाता है कि 32 टाइम हम लोग को खाने को चबाना चाहिए, 22 टाइम्स। ठीक है, 22 टाइम्स खाने को चबाना चाहिए क्योंकि वो अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाए, उसमें अच्छे से एंजाइम्स मिक्स हो जाए, सारा चीज़ मिक्स हो जाए कि ईजिली वो एसोफेगस के थ्रू चला जाए। अब वो माउथ में पहला प्रोसेस हो गया। पहला प्रोसेस क्या था, फूड को मतलब पूरा कट करना और उसको बोलस के फॉर्म में मतलब बनाना। अब बोलस क्या था, बोलस था कि मतलब एंजाइम्स मिक्स विद फूड। ठीक है, एंजाइम्स मिक्स विद फूड को हम लोग बोलस बोलते हैं। अब हम लोग बोलस को यहाँ से गया, अब यहाँ से गया हम लोग कुछ छू पा रहे हैं, यहाँ पे हार्ड टाइप है। क्या है ये हार्ड? ये हार्ड वाला ओएसोफेगस नहीं है, हार्ड वाला इसके पीछे। ठीक है, तो उसके पीछे इसके ओएसोफेगस है, ओएसोफेगस इसके पीछे से ऐसे यहाँ से गया। अब यहाँ पे हम लोग फूड लिए, अब यहाँ से ये माउथ है, अब ये यहाँ से फूड लिए,
अब ये ऐसे जाएगा, ये फूड पार्टिकल है, और ये जो मसल्स है उसको नीचे की ओर धक्का देगा, ठीक है। ये फूड पार्टिकल है, फूड, इसको क्या बोलते हैं, बोलस। ठीक है, बोलस बोलते हैं, फूड मिक्स्ड विथ एंजाइम्स, ठीक है। यहाँ पे तो ये एक मूवमेंट के थ्रू, यहाँ पे मस्कुलर मूवमेंट होता है जो कि इसको डाउनवर्ड की ओर फोर्स करता है, उस मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग पेरिस्टालसिस, ठीक है। तो ये पहले सुन लो, उसके बाद हम इसके बारे में लिखवाएंगे सारा चीज़। पेरिस्टालसिस होता है, ठीक है। अब पेरिस्टालसिस हुआ यहाँ से, अब यहाँ से अब एक मतलब गेट टाइप होता है, स्फिंक्टर इसको बोलते हैं, जो कि कंट्रोल करता है फूड यहाँ से यहाँ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो फिर ये कनेक्ट करता है हमारे जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर से, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये जे शेप दिख रहा है ना, जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर, थिन मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लोग स्टोमक बोलते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर जे शेप, ठीक है। याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि जे शेप किस, स्टोमक किस शेप का होता है, जे शेप्ड, स्टोमक जे शेप्ड होता है। अब इस स्टोमक पे बहुत सारा टाइप का सेल्स होता है जो कि हार्मोन्स, सॉरी एंजाइम्स रिलीज़ करता है, फिर म्यूकस रिलीज़ करता है, फिर क्या बोलते हैं उसको, म्यूकस हो गया, एंजाइम्स हो गया, HCl, मेन चीज़ HCl, जिसके कारण आज लगभग 60 से 70% लोग ग्रसित है एसिडिटी, मतलब HCl होता क्या है उसमें कि HCl का लेवल बढ़ जाता है नॉर्मल के कंपैरिजन में, ठीक है, उसके कारण एसिडिटी हो जाता है। फिर यहाँ पे अपना HCl काम किया, HCl हो गया यहाँ पे एक, फिर हो गया म्यूकस, MUCUS, म्यूकस हो गया, फिर यहाँ पे एंजाइम्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, ठीक है, 3 चीज़ यहाँ पे हो गया। अब फिर यहाँ से डेओडेनम आ गया, ऐसे है, एक मिनट, हाँ, डेओडेनम ऐसे गया, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन निकला, यहाँ पे स्टोमक एंड हो गया, यहाँ पे वीक स्फिंक्टर रहता है, यहाँ पे यहाँ से डेओडेनम स्टार्ट हुआ, डेओडेनम स्टार्टिंग में, फूड यहाँ से यहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा 80% फूड डाइजेस्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा 80%, देखो ध्यान से सुनो, पता है थोड़ा बोरिंग है लेकिन सुनना तो पड़ेगा ना। अब बोरिंग तो बायो बोरिंग है नहीं वैसे, लेकिन उसके लिए इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाओ, वैसे मज़ा आएगा पढ़ने में, उसको सोचो, इमेजिन करो, ठीक है। तो यहाँ पे 80% फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है, तो फूड 80% डाइजेस्ट हो जाता है। यहाँ से डेओडेनम यहाँ से गया, फिर जियोजेनम इलियम, ठीक है। इलियम यहाँ पे मिलता है सीकम, एक ब्लाइंड सैक होता है, सीकम बोलते हैं, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। और यहाँ से फिर असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग और सिग्मोइड, फिर ये रेक्टम, तीनों थोड़ा सा डायग्राम सही से बनाते हैं।
ठीक है। ये हो गया हमारा स्टोमक, ये हो गया ओइसोफेगस, ठीक है। फेगस, स्टोमक, डिओडेनम, सबसे पहला पार्ट आता है डिओडेनम, फिर आता है जियोजेनम, ये वाला नीचे वाला पार्ट, और आता है इलियम। ठीक है। अब ये आता है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टीन और लार्ज इंटेस्टीन मिलता है, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर निकला होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं, जो कि हम लोग का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है। फिर यहाँ से आता है असेंडिंग कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, और ये है सिग्मोइड कोलॉन। और नीचे आ गया रेक्टम। और ये हो गया एनाल, एनस। ओके। तो यहाँ पे से फूड लिए, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू यहाँ से आया स्टोमक में, यहाँ पे है HCl, एंजाइम्स और म्यूकस, तीनों काम किया। फिर यहाँ से आया स्मॉल इंटेस्टीन में, स्मॉल इंटेस्टीन में आया तो डिओडेनम में आया। ठीक है। तो डुओडेनम का शेप याद रखना है, यू शेप्ड होता है। तो डी के अगला जो नेक्स्ट वर्ड है डी यू, तो याद रखना है जो डिओडेनम है वो यू शेप्ड है। ठीक है। तो ऐसे इससे याद रहेगा यू शेप्ड है। फिर डिओडेनम से आता है यहाँ पे जियोजेनम में। ठीक है। जियोजेनम से आता है इलियम में। तो अब यहाँ पे हम लोग को कुछ एक इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि जो इलियम होता है ना, ये इलियम पार्ट, ये सबसे ज़्यादा कॉइल्ड पार्ट होता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉइल्ड होता है इंटेस्टीन में, स्मॉल इंटेस्टीन में सबसे ज़्यादा कॉइल्ड होता है। और ये याद रखना है कि देखो स्ट्रक्चर, मैक्सिमम चीज़ स्ट्रक्चर डिनोट करेगा तुमको। कैसे? अब यहाँ पे कैसे डिनोट कर रहा है, क्योंकि हम अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टीन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टीन में क्यों होता है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टीन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसे ये ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टीन में, जो कि फूड को एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है, जिसको हम लोग विलाई बोलते हैं। कहीं पे भी सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन में उसका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। लंग्स में जो यहाँ से ब्रोंकाई से हम लोग बढ़ जाते हैं, ट्रेकिया से आते के साथ ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर एल्वियोलाई आ जाता है। एल्वियोलाई बहुत छोटा छोटा हो जाता है और उसका सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है। सबसे बड़ी बात, सरफेस एरिया से क्या मदद मिलता है? सरफेस एरिया से डिफ्यूज़न में मदद मिलता है। डिफ्यूज़न क्या होगा? डिफ्यूज़न मतलब ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मतलब छोड़ेगा और ऑक्सीजन ब्लड से लेगा, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा, एक्सचेंज उतना ज़्यादा। तो मतलब इसमें बहुत सारा एलेंस रूल है एक, वो आगे पढ़ना होगा, वो बहुत फ़ायदेमंद, मतलब सरफेस एरिया बहुत सारा चीज़ डिपेंड होता है। तो यहाँ पे ये भी डिपेंड होता है, सरफेस एरिया इसका ज़्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टीन का, इसलिए एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। और 80% एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टीन में ही हो जाता है। लार्ज इंटेस्टीन में वाटर और सम मिनरल्स, और लार्ज इंटेस्टीन में
क्या बोलते हैं उसको, कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है। अब कंडीशनल एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि कंडीशनल एब्जॉर्प्शन उसको बोलते हैं कि जिसका पेट खराब हो गया, पानी का लॉस बॉडी से बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो दवा खाया, दवा खाने के बाद उसको मतलब कंडीशनली जब उसका ज़रूरत पड़े तभी, लेकिन नॉर्मल वर्क है स्मॉल इंटेस्टिन का, लेकिन जब वर्क पड़ता है तो हम लोग लार्ज इंटेस्टिन भी एब्जॉर्प्शन करता है, लेकिन उसका नॉर्मली वो वर्क नहीं है, मतलब बहुत कम काम करता है, एब्जॉर्प्शन में उसका हेल्प होता है। अब इतना हम लोग डिस्कस कर लिए, अब हम लोग सबके बारे में पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हैं, लिखेंगे उसके बारे में हम लोग डेफिनेशन, ठीक है। चलिए, होप करते हैं कि समझ में आ गया हो, और अगर देखते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर इसके अच्छा लग रहा है तो इसका नेक्स्ट चैप्टर क्या चाहिए, और अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर, और सब्सक्राइब और शेयर तो करें ही बिल्कुल कि जिसको ज़रूरत हो। पता है कि बहुत सारे अभी 10th वाले बहुत खुश हो गए कि हाँ खुश तो हो गए ना आज तुम, मतलब बहुत ज़्यादा खुश तो बहुत हो गया आज तुम अमिताभ बच्चन, तो थोड़ा तो मज़ा आ रहा है, लेकिन उतना भी ज़्यादा मज़ा मत लो क्योंकि आगे 11th है जो कि पूरा लेने वाला है। इफ़ यू आर गोइंग इन साइंस फील्ड, वैसे तो सारे हार्ड हैं लेकिन साइंस में कुछ ज़्यादा थोड़ा सा होता है, पहले से 11th 12th में ही बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, क्योंकि कॉमर्स में भी अगर तुमको जाना है तो उसका कोई भी अगर मैक्सिमम स्कोप है जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, आर्ट्स में है ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन साइंस में होता है कि 12th के बाद ही करियर डिसाइड होने लगता है, 12th के बाद ही मैक्सिमम 12th बेस पे एग्ज़ाम होता है। तो अगर वही नहीं क्रैक हो रहा है तो सब घर वाला बोलेगा कि क्या क्या पढ़ रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पैसा बर्बाद, ये वो दिस दैट। अब लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर से सब ऑनलाइन पे आ जाएगा, लेकिन ऑनलाइन पे पढ़ाई उतना हो नहीं रहा, होता नहीं है। थोड़ा सा बैठते हैं सर, आधे घंटे 5 मिनट के लिए वीडियो देखें, देखते देखते 1 घंटा कब निकल गया सर पता ही नहीं चलता है सर। होता है, ऐसा होगा, सबके साथ होता है, मैक्सिमम के साथ होता है। तो थोड़ा अपने आप को गाइड करने की बहुत ज़रूरत है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, अब तो सबसे पहले तो स्टार्ट माउथ से करेंगे ना, तो माउथ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग माउथ से स्टार्ट करेंगे। तो माउथ, सबसे पहले तो माउथ का काम तो हम बता दिए थे, ग्राइंडिंग में काम करता है, और उसके पास बहुत सारा सैलिवरी ग्लैंड भी होता है जो कि अमाइलेज रिलीज़ करता है। तो हम लोग पहले तो लिखेंगे इसके पास कि 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अब 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होता है, उसको याद रखने की तो मतलब 10th लेवल पे तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ 11th में मतलब याद रखने से कोई अथी है नहीं, और मेरे पास ट्रिक है तो हम बता देते हैं कि उसको याद रखना। देखो, पैरोट मैन, ये मेरा अपना ट्रिक है वैसे, लिंगा सॉन ऑफ वार्टन रीनी। अब ये है डक्ट, सलाइवरी ग्लैंड का नेम, ठीक है, और ये है सलाइवरी डक्ट का नेम, जो उसका डक्ट होता है। तो कुछ है नहीं, बस ऐसे कॉपी में लिख लो साइड में, अगर आसान लगता है तो लिखो, कोई इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये तुम लोग को पढ़ना है नहीं, लेकिन ये ट्रिक है। पैरोट मैन लिंगा सॉन ऑफ वार्टन रीनी, तो पैरोट से पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, मैन से मैंडिबुलर ग्लैंड, और लिंगा से सबलिंगुलर ग्लैंड, ठीक है। और ये सॉन इसका था सॉन ऑफ स्टेंसन्स डक्ट, इसका नाम है स्टेंसन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट ऑफ रिनिवनस, ठीक है। तो अगर याद लिखना है तो लिख लो, अगर नहीं भी लिखना है तो ज़रूरी नहीं, क्योंकि जो 10th जिसको 11th आगे करना है, 11th में बायो लेना है, उसके लिए सही है, और बाकी अगर ऐसे याद रखना चाहते हो तो याद रख लेना, ठीक है। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होता है। थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर अमाइलेज 30%, स्टार्च डाइजेशन
occurs in mouth due to presence of amylase और टाइलिन। अमाइलेज और टाइलिन दोनों सेम ही नाम है, ठीक है, दोनों एक ही, अमाइलेज बोलो या टाइलिन बोलो सेम ही है, ठीक है। और वो एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम भी प्रेजेंट होता है कि मतलब एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। ये हो गया माउथ के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे माउथ के बाद क्या है, ओइसोफेगस, ठीक है। माउथ के बाद ओइसोफेगस, इसको उतारो। पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स नहीं बनाओगे बहुत दिक्कत होगा। और ये एनसीईआरटी सबसे पहले तुम्हारा टेक्स्ट बुक है, क्योंकि अगर जो भी 11th में या मतलब 11th में जो भी साइंस लेने वाले, साइंस क्या सारे फील्ड में तुमको एनसीईआरटी में मास्टरी करना पड़ेगा। सबसे पहली बात एनसीईआरटी का मास्टरी करो, उसके बाद फिर कोई काम होगा। क्योंकि एनसीईआरटी इज़ द, हम लोग के साथ पढ़ाते थे बायो में, तो हम लोग बोलते थे एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट टॉक्सिक बुक, क्योंकि उसमें जितना बार पढ़ोगे उतना बार लगेगा कुछ नया मिल रहा है हम लोग को। जितना भी बार लगेगा कि ये हम छोड़ दिए थे या क्वेश्चन सॉल्विंग होगा, तो फिर पता चलेगा कि हाँ हम लोग को ये छूट गया था, ऐसा हो गया था। क्योंकि अगर किसी को भी नीट या जेई का तैयारी करना है तो 9, 10th, 11, 12 ये 4 साल अगर बेस्ट है तो बहुत बढ़िया रैंक आएगा अच्छा। और 9, 10, 11, 12 से भी पढ़ने से आता है, लेकिन 9, 10, 11, 12 ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब हम लोग माउथ के बाद आते हैं ओइसोफेगस पे। बात करें ओइसोफेगस। ओइसोफेगस मस्कुलर मतलब स्मूथ मसल से बना होता है और पेरिस्टाल्सिस में हेल्प करता है, फूड को पाथ प्रोवाइड कराता है। बस प्रोवाइड्स पाथवे फॉर फूड from mouth to stomach by the help of muscular movement called peristalsis. ठीक है, पेरिस्टाल्सिस के थ्रू होता है। और अगर पेरिस्टाल्सिस जैसे कि ये फूड मतलब एक इरेगुलर मूवमेंट होने लगता है मसल्स का, तो उसमें एक क्या बोलते हैं डिजीज़ हो जाता है जिसका नाम होता है एकैल्सिया। याद रखना है, कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी कि मतलब अगर ये नहीं हुआ ये हुआ तो क्या हुआ। तो फिर कोई भी मतलब होता है कि अगर आ गए चाचा नाना मतलब जो भी है और कुछ ज़्यादा ओवर भैया आ गए और ओवर स्मार्ट बनने के लिए बायो वाले पूछ दिए कि हाँ ये होता है तो क्या होगा बता। बस एक
दिमाग में रखो कहीं पे, कोई ज़रूरत नहीं है इसका कि पूछेगा, बुक में है नहीं तो पूछने का सवाल नहीं है तो, लेकिन फिर भी लिख लो कि इर्रेगुलर मूवमेंट, एकैल्सिया, शायद स्पेलिंग सही है ना, एक मिनट हमको देख लेने तो, एकैल्सिया, ACH, एकैल्सिया, ठीक है, इर्रेगुलर मूवमेंट ऑफ या रिवर्स पेरिस्टालसिस। ओके, या रिवर्स पेरिस्टालसिस, ये हो गया एकैल्सिया, लिख लीजिए। अब इसके बाद आते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पे। नहीं सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, स्टोमक, यार बता दिया करो यार। आते हैं हम लोग स्टोमक पे। स्टोमक में जैसा कि हम लोग बात किए, जे शेप्ड bag like, J shape bag like, thin muscular structure। जैसे बैग लाइक थी मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्टोमक होता है। अब इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि HCl, म्यूकस और बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स रिलीज करते हैं। पहला HCl रिलीज़ करता है। अब HCl का काम क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, वो बैक्टीरिया किल करता है, ठीक है, और बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मेक इनएक्टिव एंजाइम्स इन एक्टिव फॉर्म, HCl का काम होता है, ठीक है। HCl जब बढ़ जाता है हमारे बॉडी में तो क्या बोलते हैं उसको, एसिडिटी हो जाता है हम लोग में। HCl हो गया। अब आते हैं दूसरा, म्यूकस।
दूसरा म्यूकस, दूसरा म्यूकस है। म्यूकस का काम क्या है? हमारे स्टोमक के इंटीरियर मतलब हाँ इंटीरियर पार्ट को HCl से बचाना। और इसका एक और काम है कि जो बोलस आया था, फूड पार्टिकल बोलस यहाँ से आया था चबा के हम लोग जो एंजाइम्स के साथ मिक्स करके भेजे थे, वो आया फिर यहाँ पे आके फिर से म्यूकस के साथ मिक्स होता है और एंजाइम म्यूकस प्लस एंजाइम्स के साथ, और उसके साथ मिक्स होके उसका यहाँ पे टर्म यूज होता है काइम, ठीक है। इट गेट मिक्स्ड विथ फूड इतना याद, अभी ये लिखो। और फिर अभी हम बोलस और क्या बोलस और काइम में काइम का डेफिनेशन लिख लेंगे, दोनों अलग अलग है। ओके, तो म्यूकस हो गया। अब एंजाइम्स एंजाइम्स का क्या काम होगा? डाइजेशन होगा सिर्फ, तो लिख देते हैं क्योंकि अभी तो इस लेवल पे तो सिर्फ उतना ही पढ़ना है। एंजाइम्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तीसरा एंजाइम्स हेल्प्स इन डाइजेशन प्रोटीन्स। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे दोनों के बारे में डिफरेंस, क्या किसके बारे में? काइम और बोलस के बारे में। डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, पोजीशन का डिफरेंस है बस कि कहाँ पे है। अब यहाँ पे रुपया को रुपया बोलते, पैसे को रुपया बोलते हैं, और अमेरिका में डॉलर बोलते हैं। सेम माउथ में बोलस बोलते हैं, तो वहाँ पे बस थोड़ा डिफरेंस होता है कि HCl मिक्स हो जाता है, एंटीबैक्टीरियल म्यूकस मिक्स होता है, तो उतना कुछ क्षति है नहीं। बोलस फूड बॉल प्रेजेंट इन माउथ mixed with enzymes. Chyme food ball mixed with mucus HCl and enzymes. In stomach. ठीक है, हो गया, ये डिफरेंस हो गया। अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पे आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन पे आते हैं। ओके, एट्टी % of food is digested and absorbed.
स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है इसमें, जिसको कि हम लोग विलाई बोलते हैं। Small finger-like projection present in small intestine called villi, which increases the surface area for absorption of food particle. हम लोग डायग्राम में बात किए थे कि मतलब स्मॉल इंटेस्टिन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने के कारण एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो पाता है। कहीं भी हमारे बॉडी में सरफेस एरिया, इसीलिए सरफेस एरिया ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टिन का बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो 6 से 7 मीटर लंबा होता है। हमारे बॉडी में कितना क्वाइल्ड तरीके से स्मॉल इंटेस्टिन फिट है कि यहाँ से लगभग 10 सेंटीमीटर भी नहीं होगा, इतने यहाँ से लेके यहाँ तक में उतना लंबा इंटेस्टिन मतलब फिट है। बताओ कितना गजब का इंजीनियरिंग है हम लोग के अंदर। स्मॉल इंटेस्टिन हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टिन में बहुत सारा टाइप का एंजाइम्स होता है जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में हेल्प करता है। तो उसका भी एक ट्रिक है, याद रखना, बहुत आगे काम आएगा। स्मेल स्मॉल इंटेस्टिन के एंजाइम्स का ट्रिक है। एस से सुक्रेज, एम से माल्टेज, ई से इरेप्सिन, एल से लैक्टेज और लाइपेज। ये एंजाइम्स होता है। तो ये है ट्रिक एंजाइम से स्मॉल इंटेस्टिन का। स्मॉल इंटेस्टिन हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टिन में डेओडेनम। सबसे पहले आता है डेओडेनम, डुओडेनम, इट इज़ यू शेप्ड। फिर होता है जियोजेनम, हाँ ये होता है थोड़ा मतलब क्वाइल्ड। इलियम, सुपर क्वाइल्ड। सबसे ज़्यादा डाइजेशन यहीं पे होगा, सुपर क्वाइल्ड है तो। और इलियम, अब इलियम का 2 स्पेलिंग हम बताते हैं, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी हमेशा कंफ्यूज हो जाएगा अगर एक में 2 दे देगा ऑप्शन में। तो
ILEUM ILLIUM, ठीक है, दोनों इलियम है, लेकिन ये इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट, और ये इलियम बोन का नाम है, इलियम इस्चियम प्यूबिस, यहाँ थाई के पास है, यहाँ से नीचे उस थाई के ऊपर में इलियम इस्चियम प्यूबिस बोन होता है, उसी के पास का ये है। तो इलियम स्पेलिंग याद रखेंगे, ILEUM और ILLIUM। ये ILLIUM डिनोट करता है बोन को और ILEUM डिनोट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट को। ऐसा बहुत सारा बायो में टर्म है जो कि प्रोनाउंसिएशन से लगेगा कि सेम चीज़ है, लेकिन स्पेलिंग आएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा आदमी को। अब यही हम मिटा दें, उसके बाद जब तक अगर नहीं पता रहेगा या नहीं आदमी गौर करेगा ना, तो गलती होना ही होना है, क्योंकि स्पेलिंग नहीं याद रहता है सबसे पहली बार। तो ये लिखो, और उसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात होगी कि डुओडेनम यू शेप्ड होता है, फिर हो गया स्टोमक जे शेप्ड होता है, इलियम हाईली क्वाइल्ड होता है, जियोजेनम क्वाइल्ड होता है, ठीक है, क्वाइल्ड हाईली क्वाइल्ड ये सब डिफरेंस है कि क्या क्या है। चलो अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा लास्ट टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होता नहीं, यहाँ पे सिर्फ कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, कंडीशनली एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। उसके बाद टेम्पररली स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ मटेरियल इन रेक्टम, जो कि इस लार्ज इंटेस्टाइन का अलग पार्ट है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब फिर इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का 4 पार्ट, मतलब 3 पार्ट होता है, सीकम, सीकम, कोलोन, रेक्टम, 3 पार्ट में होता है। उसके बाद फिर होता है एनस, जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड, अनअब्जॉर्ब फूड बाहर हो जाता है। हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन खत्म। अब तो एक छोटा सा टॉपिक है डेंटल कैरीज, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। डेंटल कैरीज, डेंटल कैरीज में ज़्यादा कुछ जानना है नहीं हम लोग को, सिर्फ जानना है मतलब 2-3 पॉइंट जान लो एक्स्ट्रा। जैसे कि हार्डेस्ट पार्ट हमारे बॉडी का दांत पे प्रेजेंट होता है, टीथ पे, जो कि होता है इनामल। इनामल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। इनामेल इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। फिर दूसरा है कि हमारे टूथ का भी फार्मूला होता है, डेंटल फार्मूला होता है। वो फार्मूला है एक एडल्ट के लिए 2 1 2 3, ह्यूमन बीइंग में बाय 2 1 2 3। अब ये 2 1 2 3 क्या है, तो एक साइड का है सिर्फ। ये जैसे हम लोग का है, हम लोग स्ट्रेट है, इसको ऐसे बांट दे 2 हाफ में, तो एक साइड में 2, ये जो है हम बताते हैं क्या है ये 2। ये 2, ये ऊपर का 2 डिनोट करता है
ये 1 डिनोट करता है, ये 2 क्या डिनोट करता है और ये 3 क्या डिनोट करता है। तो ये 2 डिनोट करता है इंसीजर, फिर ये 1 डिनोट करता है कैनाइन, ये डिनोट करता है प्रीमोलर और ये डिनोट करता है मोलर। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे कि क्या है, तो ट्रिक है इसका ICPM मोदी। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, 2 1 2 3 ये डेंटल फार्मूला है, याद रखना है, डेंटल फार्मूला है, ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, 2 1 2 3 याद रखना, तो उसको याद रखना है। और फिर इनसाइड टू आउटसाइड हम लोग टीथ के जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा। इनसाइड टू आउटसाइड, तो सबसे पहले इनसाइड टू आउटसाइड जाएंगे तो सबसे अंदर में हम लोग को मिलेगा पल्प, फिर इंटाइन, फिर इनामल, फिर क्या था, इनामल, फिर इंटाइन, फिर इनामल, इनसाइड टू आउटसाइड। ओके, ये अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, और वो था 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3, ये है ICPM मोदी। ओके, इंसीजर, सीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो हमारा ये लेक्चर आज यहीं ख़त्म होता है। ये सब उतार लेना, और अगर कोई भी दिक्कत हो, लगे कि ये नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स नीचे है, उसमें कमेंट करके बताना कि क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है, और अगर कुछ अगला सजेशन देना है कि हाँ सर ऐसे कीजिए तो और ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा, तो प्लीज़ सजेशन दो। और फिर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।